Hello everyone, welcome in health and peace and happy new year to all of you। साल का नया शुरुआत है तो क्यों ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएं जो एक हेल्दी ईटिंग को डिफाइन करते हैं। काफ़ी सोचने के बाद मैंने आज ये वीडियो बनाई है जो आपको पूरा साल हेल्प करने वाली है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कौन कौन से ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जो हम इंक्लूड करके हमेशा हेल्दी बने रह सकते हैं, हमेशा डिज़ीज़ फ्री रह सकते हैं। तो अगर हम डिज़ीज़ फ्री रह लिए पूरी ज़िंदगी तो इससे बढ़िया गिफ्ट नए साल का क्या होगा। तो आइए इस वीडियो में कवर करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कभी कभी हमारे को कंफ्यूज करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी डाइट कम्स फ्रॉम द वर्ड बैलेंस। आपका जो खाना है वो बैलेंस होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आपने चेक करना है कि आपके पास वो सारे रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप फैट भी आपके लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी आपके लिए ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में अगर कोई भी चीज़ एक्सीड करती है तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। आपकी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना खाना लेते हैं, अगर एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो वही कहलाती है एक हेल्दी डाइट जो आपको डिज़ीज़ से भी बचाएगी, आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगी और आपका जो एक एनर्जी बैलेंस है, जो आपको अंदर जो सारी एनर्जी है सारा दिन में काम करने की, वो मेंटेन रहेगी। आपके शरीर में कभी आलस नहीं आएगा। तो वही हेल्दी डाइट है कि जो आपकी प्लेट में आज खाना है उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सारी रेंज होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। जब हमारा खाना प्रोसेस फूड में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो वो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। हेल्दी डाइट में क्या होता है, ये एक तरह से स्लोली आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करती है, बॉडी को जल्दी नहीं थकाती और ये एक ऐसी एनर्जी देती है बॉडी में जो आपको सारा दिन काम करने में हेल्प करती है, जो आपकी बॉडी को लिथार्जिक नहीं बनाती। और रिवर्स जो है वो प्रोसेस फूड करते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी सिर्फ उनको डाइजेस्ट करने में चली जाती है एंड वी आर लेफ्ट विद नो एनर्जी। और यही रीज़न है जिन लोगों की डाइट प्रोसेस फूड में हाई होती है और नेचुरल फूड में बहुत कम होती है, उनको लगातार लिथार्जी, फैटीग जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है, सांस फूलता रहता है और वो यही नहीं समझ पाते कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे अंदर कि मेरे को इतनी लिथार्जी फील हो रही है। तो हेल्दी डाइट से आपकी फिजिकल बॉडी तो हेल्दी होती है, आपका मूड भी एनहांस होता है, आप जल्दी इरिटेट नहीं होते, आपका माइंड रिलैक्स रहता है और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एक हेल्दी ईटिंग का जनरल रूल यही है कि आपकी डाइट नेचुरल फूड में ज़्यादा हो और प्रोसेस में कम हो। सैलड्स, फ्रूट्स, नट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये सब एक बैलेंस क्वांटिटी में अगर आपकी प्लेट में होगा तो आप जो है एक अच्छी हेल्दी डाइट को अचीव कर सकते हैं। अनहेल्दी इंग्रेडिएंट से भी आपको दूर रहना है। इसमें सबसे पहले आते हैं सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर अगर एक रिकमेंडेड क्वांटिटी में लिए जाए तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करते, बट जहाँ इनकी क्वांटिटी एक्सीड हुई वहाँ पे बॉडी में डिजीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैड फैट से दूर रहिए, ट्रांस फैट से दूर रहिए। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका ऑयल हेल्दी हो, आपकी शुगर और सॉल्ट एक रिकमेंडेड क्वांटिटी में हो और आपकी डाइट फ्रूट्स एंड सैलड्स में काफ़ी रिच हो जो कि आपको विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल में बताया है जब मैंने पोर्शन साइज की वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। हम जनरली कैलोरीज और हेल्दी ईटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैलोरी एक सफिशिएंट फ्यूल है जो बॉडी में आपको एनर्जी देता है, बट दैट डजंट मीन कि वो जो आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो वो हेल्दी ईटिंग में आती हो, क्योंकि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर्स, बैड फैट्स ये भी कुछ कैलोरीज देते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स हैं लाइक बनाना, चीकू
ये सब हाई कैलोरी फूड है, लेकिन इनके अंदर जो कैलोरी है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसके अंदर रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। वहीं पर अगर आप एक सोडा लेते हो या आप कोई चिप्स का पैकेट लेते हो, वहाँ की जो कैलोरी है वो बेसिकली फैट से आ रही है। कैलोरीज को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब कुछ ना कुछ पार्ट आपकी कैलोरी को देते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो 100 कैलोरी खानी है, तो 100 कैलोरी का एक सोडा भी होता है और 100 कैलोरी की एक रोटी भी होती है। तो जो सोडा है 100 कैलोरी का वो आपको नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वो एम्प्टी है। उसके अंदर कोई भी ऐसा वाइटल न्यूट्रिएंट नहीं है जो आपकी बॉडी को सेहतमंद बनाएगा। वहीं रोटी भी 100 कैलोरी की है और उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना कैलोरी और हेल्दी ईटिंग में। हेल्दी ईटिंग अगर आप करते हैं, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं और अगर हाई कैलोरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड में हाई कैलोरी ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ लेथार्जिक बनाते हैं। अगर कार्ब एसेंशियल नहीं होते तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 45 to 60% तक नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस देखें NIN की या डाइटेटिक्स गाइडलाइन देखें तो वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस कार्ब्स हमारी बॉडी पे तब नुकसान करते हैं जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी स्टोरेज हो उस चीज़ की। आपकी लाइफस्टाइल अगर काफ़ी सिडेंट्री है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो आपको डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करने चाहिए बिकॉज आपको उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक हेवी वर्कर हैं और अगर आपके डेली फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो आपको डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। बट कार्बोहाइड्रेट भी कौन से इंक्लूड करने हैं? कार्बोहाइड्रेट में हमारे को हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जिसमें आते हैं होल ग्रेन और अनाज। आपको प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है, जैसे ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, मैदा से बनी हुई चीज़ें। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो ये जब भी बॉडी में जाते हैं वो एकदम से बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन स्पाइक होता है और आपके शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने वाइज कार्बोहाइड्रेट चुनना है, आपने ऐसे अनाज चुनने हैं जो बॉडी में धीरे धीरे स्लो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और इसमें वो सारे होल ग्रेन्स आते हैं। प्रोसेस फूड में शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। बाहर से अगर हम केक, पेस्ट्रीज, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, डोनट्स, ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं तो इसमें डाली जाती हैं प्रोसेस शुगर जो कि रिफाइंड शुगर की कैटेगरी में आती है। तो ये हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान करती है। वहीं इसके अपोजिट अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स के अंदर जितनी भी शुगर है दे आर द हेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर, क्योंकि इसके अंदर फिर वही वाली बात है, रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ है। जो आपने प्रोसेस फूड में शुगर ली थी वो सिर्फ रिफाइंड शुगर है और जो आप फ्रूट्स में शुगर ले रहे हो उसके अंदर आपको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमने ये चेक करना है कि हम जो शुगर खा रहे हैं वो रिफाइंड है या नेचुरल है। अगर वो नेचुरल शुगर है तो आप उसको लीजिए, उसकी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आप उसको लेंगे तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक फैट बेस्ड सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी हार्मोन्स जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये तब नुकसान देता है जब आपकी डाइट जो है वो सैचुरेटेड फैट में काफ़ी एक्सेस में हो जाती है। तो आपके कोलेस्ट्रॉल राइज के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये आपके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। वहीं पे अगर आप हेल्दी ईटिंग का ऑप्शन लेते हैं तो जो नट्स में आपको ऑयल मिलता है, जो हेल्दी फैट मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप एक हेल्दी ईटिंग ऑप्शन इस साल अपनाते हैं तो उसमें आप नट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए, सीड्स को इंक्लूड करिए, ताकि ये आपकी बॉडी में एक हेल्दी फैट का ऑप्शन डाल सके और सैचुरेटेड फैट जो है वो अपनी बॉडी से कम करिए ताकि आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आगे ना आए। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में अगर आप कुछ बेसिक चेंजेस करते हैं, लाइक आप अपने डाइट में मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और सैलड्स को इंक्लूड करते हैं, सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल बंद करते हैं और हेल्दी फैट ऑप्शंस जो हैं वो आप इंक्लूड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गया है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं, आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मिलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये मेक श्योर करता है कि आपकी बॉडी में जल्दी से कोई भी डिजीज़ ना आए। ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारी हेल्दी ईटिंग में। तो इसको तो आपने इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी हेयर ग्रोथ, ब्रेन हेल्थ और नेल्स की ग्रोथ को आप देख के चेक कर सकते हैं कि आपकी डाइट कितनी कम है विटामिन्स और मिनरल्स जो कि फ्रूट से आता है। अगर आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, उसमें भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं। तो देयर आर एंडलेस बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप ये देख लीजिए कि क्रोनिक डिजीज़ में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करके हम काफ़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपने ज़रूर अपनाना है अपनी डाइट में। फाइबर एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है बैलेंस डाइट में। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरह से बहुत बड़ा फ्रेंड है। फाइबर को इंक्लूड करने से, जिसमें हम सैलेड्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सब फाइबर्स में आते हैं। इनको इंक्लूड करने से आप काफ़ी क्रोनिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज़ हो, ओबेसिटी हो, कैंसर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फाइबर से ठीक हो जाती हैं। तो ये एक आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। तो फाइबर्स को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च पेपर देखें तो आपको ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जहाँ पे फाइबर बहुत कम है और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, और वहाँ पे कैंसर प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की जो डाइट है दैट इज़ मोर इन प्रोसेस्ड फूड, मोर इन रिफाइंड फूड रादर देन द नेचुरल फूड। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने पसंद के खाने से बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये खाना दिखता रहेगा तो आप वो हेल्दी ईटिंग के ऑप्शन को कभी भी ऑप्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप खाइए, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस है, जो आपके ब्रेन के मूड को भी एनहांस करता है। तो आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन आपने पोर्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल वीडियो जो है बना चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पोर्शन कंट्रोल करना जान गए, अगर आप पोर्शन कंट्रोल साइंस सीख गए, तो आप कोई भी खाना अपने पसंद का बड़े आराम से खा सकते हैं। डिज़ीज़ फ्री आप अपनी लाइफ जी सकते हैं और आप अपने आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अगर आज आप कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और ये सोच के करते हैं कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर माई बॉडी और ये मुझे आगे जाके प्रोटेक्ट करेगी, तो आप उसमें आलस नहीं करेंगे। ग्रेजुअली बढ़िए। एक दिन में अगर आप सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं थक के हार जाएंगे और आपका जो रेजोल्यूशन है वो टूट जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं शुरुआत जो है ब्रेकफास्ट की वो हमेशा फ्रूट से करूँगा, तो वो आपका एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पहला स्टेप है। उसको 15-20 दिन करिए और उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया है। हेल्दी ईटिंग ऑप्शन हमेशा तब तक है जब तक आप जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना आपने ये डाइट फॉलो करी, आपने हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो किया और उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया ये सोच के कि मैंने 2 महीने बहुत अच्छा खाया है, अब ये मेरे को लॉन्ग लाइफ में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ही यही है कि माइंडफुल ईटिंग, जो आप खा रहे हैं आपको ये पता हो कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, और उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपके मन में भी और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और मैं उसका आंसर वहीं करूँगी। सी यू नेक्स्ट संडे।